से कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए रुक गया था। और हम परमेश्वर का उस चीज में भी धन्यवाद देते हैं क्योंकि उसी के कारण से हमें आशीष मिले, हम उसके कारण आशीषित हुए हैं, उसके कारण प्रफुल्लित हुए हैं। तो उसके गीत को गाएंगे, उसके धन्यवाद देंगे। परस्तिश करें हम, परस्तिश करें, परस्तिश करें हम, परस्तिश करें उसे पूरे खुदावंद की। परस्तिश करें हम, परस्तिश करें उसे जिंदा खुदावंद की। परस्तिश करें हम, परस्तिश करें उसे रूहे खुदावंद की। परस्तिश करें हम, परस्तिश करें उसे जिंदा खुदावंद की। परस्तिश करें हम, परस्तिश करें उसने तोड़ा है मेरे जुओं को, खोल दिया है सब बंधनों को। उसने तोड़ा है मेरे जुओं को, खोल दिया है सब बंधनों को। उसे ताल खुदावंद की। परस्तिश करें हम, परस्तिश करें, परस्तिश करें हम, परस्तिश करें उसे रूहे खुदावंद की। परस्तिश करें हम, परस्तिश करें उसे जिंदा खुदावंद की। परस्तिश करें हम, परस्तिश करें उसे रूहे खुदावंद की। परस्तिश करें हम, परस्तिश करें यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। वो मेरा है निगहबान, वो मुझ पे मेहरबान। वो मेरा है निगहबान, वो मुझ पे मेहरबान। वो मेरा है निगहबान, वो मुझ पे मेहरबान। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। 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 Yes, Jesus, thank you, Lord. आज हम ये बात कहने वाले सके परमेश्वर कि हमें और किसी की जरूरत नहीं है, हमें और किसी की चिंता नहीं है, हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। पर परमेश्वर जब आप हमारे साथ हैं तो हम कोई भी मुश्किलें पार कर सकते हैं। कैसी भी दिक्कत हो उसके हम लोग साथ उसमें रह के चल सकते हैं। कैसी भी बीमारी हो उसमें भी हम लोग एकदम दृढ़ रह सकते हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं। आप हमारे साथ हैं तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं परमेश्वर। जब आप हमारे साथ रहते हैं तो परमेश्वर परिस्थितियां खुद ब खुद चली जाती हैं। जब आप हमारे साथ रहते हैं बीमारियां खुद ब खुद चली जाती हैं। बस परमेश्वर हमें सिर्फ और सिर्फ आपकी जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ आपकी जरूरत। आज के दिन में कहने वाले से कि परमेश्वर कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर आपकी जरूरत है और किसी की नहीं। इस पृथ्वी पे और किसी की नहीं, पर परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपकी जरूरत है। आप हमारे साथ हैं तो परमेश्वर कुछ कोई नहीं कर सकता, शैतान तो और भी कुछ नहीं कर सकता जब आप हमारे साथ हैं। परिस्थितियां कुछ नहीं कर सकती जब आप हमारे साथ हैं। आज के दिन में परमेश्वर लोग कहने वाले सके परमेश्वर कि आप हमारे साथ हैं। खुदावंद आप हमारे साथ हैं। थैंक यू जीसस। तुझ में ये मसीह मेरी तो ये जिंदगी हर शय बेहतर हो लगी। तेरी ही आरज़ू, तेरी ही बंदगी जाने मेरे घर पर कर रही। तुझ में है मसीह मेरी तो ये जिंदगी हर शय बेहतर हो रही। तेरी ही आरज़ू, तेरी ही बंदगी
भरी रही। तू मुझ में रहे, मेरे लिए कहे, जी सकूं ना मैं तेरे बिना। तू मुझ में रहे, मेरे लिए कहे, जी सकूं ना मैं तेरे बिना। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा। मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो है पर है, तू जो है साथिया में, कुछ भी फिक्र ना करूं। किसी भी बला से ना डरूं। कुछ भी फिक्र ना करूं। आज के दिन में हम लोग कहने वाले थे कि परमेश्वर कि हमें कोई चीज की चिंता नहीं है परमेश्वर, जब आप हमारे साथ हैं। हम कोई चीज की फिक्र नहीं करें परमेश्वर कि ये चीज कैसे होगा, वो वाला काम मेरा कैसे होगा। किसी चीज की चिंता नहीं करें हम आज। और हम आपसे ये बात बताना चाहते हैं, जितने लोग देख रहे हैं, किसी बात की चिंता मत करिए कि हमारी ये वाली परिस्थिति कैसे जाएगी, हमारी ये वाली समस्या कैसे ठीक होगी। पर आज के दिन में सब लोग ये बात को कहने वाले हुए कि हमें किसी चीज की चिंता नहीं करनी है। जब परमेश्वर हमारे साथ है, वो राजाओं का राजा हमारे साथ है, वो सबसे ऊंचा परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी है। हमें किसी परिस्थिति को अपने सामने ये नहीं देखना कि वो बहुत बड़ी है, पर हमें किसी चीज की चिंता नहीं करनी है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने ये समय दिया और हम लोग उसके नाम की महिमा कर रहे हैं। खुदावन आपका धन्यवाद देते हैं कि खुदावन आपने इस संगति से जोड़ा। खुदावन इस चीज के लिए आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज के दिन में यही बात कहने वाले हैं कि परमेश्वर कि हमें किसी परेशानियों से नहीं डरना है, हमें किसी दिक्कत की चिंता नहीं करनी कि ये चीजें कैसे जाएंगी। पर आज के दिन में कहने वाले हैं कि हम किसी बात की चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि यहोवा जब है तो वो सब कुछ कर सकता है। यहोवा को सब चीज का सामर्थ्य कि वो चीज ये चीज कर सकता है। वो सारी परिस्थिति को हटा देगा। पर कैसे? जब हम उसी परिस्थिति की चिंता नहीं करेंगे। कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो उसकी चिंता नहीं करेंगे, विपत्तियां आएंगी पर उसकी चिंता नहीं करेंगे। दाऊद के सामने बहुत सारी परिस्थितियां आई, उसके पीछे कितने लोग पड़ भी गए थे कि इसको मार के खत्म करें, पर वो ऐसी चिंता नहीं किया। वो इन परिस्थितियों की चिंता नहीं की कि कितने लोग मेरे पीछे पड़े हैं, पर उन परिस्थितियों में भी वो कहता था कि यहोवा मुझे संभालता है, परमेश्वर मेरी रक्षा करता है, परमेश्वर मुझे देख रहा है, तो मैं कुछ भी फिक्र नहीं करूंगा। मैं इन परिस्थिति की चिंता नहीं करूंगा कि वो कैसी परिस्थिति मेरे ऊपर आई है, पर मुझे यहोवा संभालता है। इस बात का मुझे ध्यान है कि यहोवा को मेरा ध्यान है। इस बात को मैं हमेशा याद करते रहूंगा कि यहोवा मुझे संभालता है। यस जीसस, थैंक यू जीसस।
बड़ी आशीष से, उस बड़े वचन से परमेश्वर भरिए। जितने लोग आज के दिन में चाह रहे हैं कि परमेश्वर वो हमसे बात करे, खुदा यीशु मसीह हमसे बात करे। परमेश्वर जितने लोग देख रहे हैं वो इस बात को कहने वाले सके खुदावन कि परमेश्वर आप हमसे बात करिए। खुदावन आप अपने वचन से हमें समझाइए। खुदावन आपका पवित्र आत्मा हमसे बात करने वाले हो सके। थैंक यू जीसस। आज के दिन में ये बात कहने वाले सके परमेश्वर कि आपको हमारा ध्यान है। यस जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपके साथ कुछ पल जो बैठते हैं परमेश्वर, वो हम लोग के लिए बहुत आशीषित होता है परमेश्वर। उसमें हम लोग बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं। थैंक यू जीसस। हमें विश्वास है कि आपके साथ जब कुछ पल बैठे हैं, कुछ पल आपकी महिमा कर रहे हैं खुदावन, तो आप उसमें अपनी आत्मा से भरिए खुदावन। आपकी आत्मा के अनुसार खुदावन सब चीजें होने चाहिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। और इस गीत को गाएंगे कुछ पल जो तेरे साथ बैठे। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। आज के दिन में ये बात कहने वाले थे खुदावन कि अपने साथ कुछ पल जो बैठे हैं परमेश्वर, ये कुछ पल परमेश्वर, इस कुछ पल में परमेश्वर आप अपनी आत्मा से भरिए खुदावन। आप अपनी बातों को हमसे कहने वाले हो सकते हैं खुदावन यीशु मसीह। परमेश्वर आपकी क्या इच्छा है परमेश्वर, वो आज के दिन में परमेश्वर बताइए परमेश्वर। थैंक यू जीसस। परमेश्वर टूटा सा बिखरा सा था मैं यूं ही पड़ा, बेवजह जिंदगी को था जी मैं रहा। टूटा सा बिखरा सा था मैं यूं ही पड़ा, बेवजह जिंदगी को था जी मैं रहा। तेरा करम जो मुझ पर हुआ है, तू मेरे जीने की एक वजह है। तेरा करम जो मुझ पर हुआ है, तू मेरे जीने की एक वजह है। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। प्रशंसा हो मेरे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो मेरे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान।
सच है प्रभु कि आपकी महानता, आपकी बड़ाई, आपकी स्तुति में जितने भी गीत गा लिए जाएं और जितने भी शब्दों का प्रयोग कर दिया जाए वो कम है, क्योंकि आप उससे कहीं बढ़कर हैं, कहीं ज्यादा अति स्तुति के योग्य परमेश्वर है। और आज की शाम में एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबों को इस लायक किया है कि एक बार फिर से आपकी आराधना, आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई करने वाले ठहर सकें। सारी बातों में प्रभु आपको पहला स्थान देते हैं, आपको ऊंचा करते हैं, महिमान्वित करते हैं और यही चाहते हैं कि प्रभु आपकी उपस्थिति, आपका सिंहासन, आपकी प्रेजेंस हम सबों के बीच में होने पाए। विश्वास करते हैं कि आप अब हमारे बीच में हैं, आपका सिंहासन हमारे बीच में है। प्रभु अगुवाई करिए, मदद करिए, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं जॉर्ज मिनिस्ट्री का, जिन्होंने ये मौका दिया कि अपने पेज पर उन्होंने इनवाइट किया और हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करने पा रहे हैं, उसकी स्तुति और बड़ाई करने पा रहे हैं। वचन में चलेंगे और एक बहुत अच्छी बात भजन संहिता में दाऊद अपने भजन में कह रहा है, इसको निकाल के पढ़ेंगे। भजन संहिता 65 और उसकी 9th से लेके 9th वर्ष को। भजन संहिता 65 और उसकी 4th वर्ष को। भजन संहिता 65 और उसकी 4th वर्ष। क्या ही धन्य है वे, कह रहा है क्या ही धन्य है वे जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। बहुत मुबारक लोग हैं, बहुत ही खुशकिस्मत लोग हैं, भाग्यशाली लोग हैं जो प्रभु की निकटता में इस पृथ्वी पर रहते हुए आ जाएं। कह रहा है क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। आगे और अच्छी बात कह रहा है कि वो तेरे आंगनों में वास करे, कि वे तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। और आगे कह रहा है हम तेरे भवन के, तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। क्या ही मुबारक है, क्या ही धन्य है वे लोग जिन्हें चुनकर तू अपने समीप आने देता है। और हम सब जो विश्वास करने वाले लोग हैं, हम सब परमेश्वर की निकटता में हैं, विश्वास करते हैं कि प्रभु ने हम सबों को चुना है और प्रभु की संगति में, प्रभु की बड़ाई में, प्रशंसा में, वचन में, उसके प्रेम में, उसकी भली बातों में हम सब दिन प्रतिदिन बढ़ने पा रहे हैं। और उनके लिए परमेश्वर का वचन खुद ये कह रहा है क्या ही मुबारक लोग हैं, क्या ही धन्य लोग हैं, बहुत ही खुशकिस्मत लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने चुन लिया है। वचन में लिखा हुआ है बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। मत्ती की किताब 22 अध्याय और उसकी 14th वर्ष 14वीं आयत, जिसमें ये बात लिखी हुई है बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। इसको निकाल के पढ़ देंगे। मत्ती की किताब 22 अध्याय और उसकी 14th वर्ष। क्योंकि बुलाए हुए तो थोड़े ही हैं, परंतु चुने हुए बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े ही हैं। ऐसी कह रहा है चौड़ा मार्ग है जिसमें बहुत से लोग जा रहे हैं, पर सकरा है वो मार्ग जिसमें कुछ ही लोग जा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हम और आप जो लोग पेज को देख रहे हैं, जो लोग इस समय हमारे संग आराधना कर रहे हैं, हम सब प्रभु के चुने हुए लोग हैं, बुलाए हुए लोग हैं। इसीलिए कह रहा है तुम संसार के, परमेश्वर ने हमें अलग करके रखा है। नीति वचन कह रहा है तुम्हें परमेश्वर ने अलग किया है, तुम्हें चुना है। और भजन संहिता में दाऊद कह रहा है क्या ही धन्य लोग हैं जिन्हें वो चुनकर अपने समीप आने देता है। फिर मत्ती में कह रहा है कि बुलाए हुए बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। यूहन्ना 3:16 में उसने बुलाया है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है, उसने अपना इकलौता पुत्र जगत के लिए दे दिया है ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो। सबके लिए निमंत्रण है
पर कह रहा ताकि एक शर्त है, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन, हमेशा की जिंदगी प्राप्त कर सके। हमेशा की जिंदगी उसे ही मिलेगी जो विश्वास करेगा। और विश्वास के संग एक बात और जुड़ी हुई है, विश्वास कर्मों के द्वारा हमारा विश्वास पक्का होता है। लिखा हुआ बिना कर्म के, बिना कुछ किए विश्वास हमारा अधूरा है, वरन अपने स्वभाव में लिखा हुआ मरा हुआ है। कर्म बिना विश्वास अधूरा है। सो एक दूसरे से बातें जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से वचन जुड़े हुए हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जैसे जैसे हम लोग वचन को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, सीखते हैं, वैसे ही प्रभु की बातों में, प्रभु की विश्वास की और प्रेम की बातों में जो वचन में पाई जाती है, बढ़ने पाते हैं। यहोशू की किताब 24 अध्याय और उसकी 15वीं आयत एक बहुत अच्छी बात कह रहा है। परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, अपने समीप लाया है, ताकि हम उसकी परस्तिश करें, उसकी निकटता में आए। और अब यहोशू की किताब से एक बात को पढ़ेंगे। यहोशू की किताब 24 और उसकी 15वीं आयत। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, कह रहा है यदि यहोवा की सेवा संसार में रहते हुए परमेश्वर के पीछे चलना तुम्हें बुरा लगे, तो आज चुन लो कि तुम तो आज किसकी तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। करोगे। ये चुनाव हमें करना है। परमेश्वर ने तो बुलाया है, परमेश्वर ने निमंत्रण दिया है, ऑफर दिया है, न्योता दिया है, सारे जगत के लिए अपने पुत्र को दे दिया है। पर हमारा चुनाव क्या है, ये डिपेंड करता है। परमेश्वर ने आदम और हवा को भी चुना था ताकि इस पृथ्वी पर अधिकार रखें, परमेश्वर की महिमा को प्रकट करें। पर उन्होंने क्या चुना? अपने आप को परमेश्वर के तुल्य करने के लिए, जो शैतान ने बहकावे की बात कही, उसमें आकर उन्होंने उस फल को खा लिया। संसारिक हो गए, आत्मिक जीवन से अलग हो गए। पर यही बात यहोशू कह रहा है, तुम आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। एक तरफ संसार है और एक तरफ परमेश्वर है। हमें यह चुनना है, हमें यह निर्णय करना है कि हमें किस तरफ चलना है। परमेश्वर की निकटता में तो सब कुछ है, परमेश्वर के पास तो सब कुछ है, पर उसने हमें फ्री किया है। हम अपने कॉन्शियस से, अपने दिमाग से सोचकर हमें डिसीजन लेना है कि हमें किस तरफ बढ़ना है, किन बातों में बढ़ना है। एक जगह से और पढ़ेंगे जो मिलेगा रोमियो की किताब 8 अध्याय, उसकी 28 से लेकर 30 तक। रोमियो 8 28 से 30 तक। रोमियो की किताब 8 अध्याय और उसकी 28 से लेकर 30 तक पढ़ेंगे। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, कह रहा है हम जानते हैं, ये पौलुस कह रहा है हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, भला ही उत्पन्न होता है उनके लिए, क्योंकि अर्थात उन्होंने परमेश्वर से प्रेम किया है। कह रहा है अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। कौन है जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं? आगे पढ़ेंगे। क्योंकि जिन्होंने उससे पहले उससे से जान लिया, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। आगे फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, फिर कह रहा है जिन्हें उन्हें पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। उन्हें महिमा भी दी है। धर्मी कैसे ठहरते हैं? उसके लहू के द्वारा और यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। जब हम विश्वास करके उसके वचन के अनुसार चलना शुरू करते हैं, तब वो अपने कामों के लिए हमें चुन लेता है। सिर्फ विश्वास कर लेना काफी नहीं है, पर विश्वास करके
उसके वचन के अनुसार चलना शुरू करना है। रोमियो की किताब 1 अध्याय और उसकी 6 वर्ष को भी पढ़ेंगे। रोमियो की किताब 1 अध्याय और उसकी 6वीं आयत। रोमियो की किताब 1 अध्याय 6। जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो, कह रहा जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के लिए लिए बुलाए गए हो, उन सब के नाम उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं। और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और दूसरी बात कह रहा है पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं हमारे पिता परमेश्वर हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। जो प्रभु परमेश्वर के अनुग्रह में चल रहे हैं, उसके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, परमेश्वर ने उन्हें चुन लिया है ताकि वो अपनी सेवा के लिए उन्हें इस्तेमाल करे। पर कुछ लोगों ने, 2 तरह के लोग हैं, कुछ लोगों ने संसार को चुन लिया है और कुछ लोग ने सचमुच में प्रभु को चुन लिया है। यह हमारा चुनाव है कि हम किसे चुन रहे हैं। पौलुस कहने लगा देमास को यही भाया। इसको निकाल के पढ़ देंगे जो मिलेगा 2 तीमुथियुस 4 अध्याय उसकी 10वीं आयत। ये प्रभु के संग, प्रभु के लोगों के संग सेवा कर रहा है, पौलुस के संग सेवा कर रहा है। देमास इसका नाम है। पर कुछ ऐसा हुआ है कि प्रभु को छोड़ दिया है। क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। कहने लगा देमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। पौलुस कह रहा है परमेश्वर को छोड़ दिया है, मेरी संगति छोड़ दी है और थिस्सलुनीकी को चला गया। और दूसरी तरफ चला गया है। और बहुत से लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को नहीं चुना है पर संसार को चुन लिया है। आगे और केतकेस गलतिया को और तीतुस दलमतिया को चला गया। अलग अलग हो गए हैं। इन्होंने परमेश्वर को ना चुनकर संसार की चीजों को चुन लिया है। उत्पत्ति की किताब 13 अध्याय उसकी 11वीं आयत। यहाँ एक और प्रभु के जन्म के बारे में बता रहा है। उत्पत्ति की किताब 13 अध्याय उसकी 11वीं आयत। सो लूत ने अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन लिया पूर्व की ओर चला। और पूर्व की ओर चला गया। वे एक दूसरे से अलग हो गए। वे एक दूसरे से अलग हो गए। अभी तक इब्राहिम के संग रह रहे थे पर अब इसने तराई वाली जगह देख ली है, हरियाली वाली जगह देख ली है। कारण ये था कि इनके जो भेड़ बकरियां थी और इब्राहिम की जो भेड़ बकरियां थी उनके चरवाहों में आपस में झगड़ा हो गया और झगड़े के कारण इन लोग अलग अलग हो गए। इब्राहिम ने कहा तुम चुन लो, देख लो, तुम्हें जहां ठीक लगे वहां तुम अपने उनके सहित, अपने जानवरों के सहित रहो। अच्छा नहीं कि हम लोग आपस में रिश्तेदार हैं और लड़ाइयां हो। लिखा हुआ है लूत ने उस तराई वाले नगर को, उस तराई वाली हरियाली वाली जगह को चुन लिया और उधर ही चला गया। पर परमेश्वर ने इब्राहिम को जहां रखा था वो वहीं रहा। आगे चलते वो सदोम और अमोरा बन गया और परमेश्वर ने उसे आग से नाश कर दिया। पर चूंकि इब्राहिम के कारण परमेश्वर इब्राहिम से प्रेम करता था, एक दिन पहले लूत को और उसके परिवार को वहां से बाहर निकलवा दिया। कई बार संसार की चकाचौंध, संसार की हरियाली, संसार की चीजें हम चुन लेते हैं जिसमें आगे नाश होता है। लिखा हुआ है मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं पर जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। फिर लिखा हुआ है मनुष्य को कुछ मार्ग, जो मार्ग पे वो चल रहा है या जिसमें वो आगे बढ़ रहा है, उससे सीधा जान पड़ता है पर लिखा हुआ है आगे उसमें मृत्यु होती है। आज हम क्या चुन रहे हैं? परमेश्वर ने तो चुनकर अपने समीप आने दिया है, अपने भवन की उत्तम उत्तम पदार्थों से हमें तृप्त करने का वादा किया है, पर हम क्या चुन रहे हैं? हमारा चुनाव क्या है? अगर हम चर्च जा रहे हैं सिर्फ अपनी चंगाई के लिए, अपनी कुछ कठिनाइयों के लिए, लड़की की शादी नहीं हुई है, लड़के की नौकरी नहीं लगी है, परिवार की और कोई प्रॉब्लम है, बस हम इसलिए ले जा रहे हैं,
तो हम सही तरीके से प्रभु के पास नहीं है, पर प्रभु चाह रहा है कि हम उसकी मर्जी में होकर चलें, ताकि वो हमें चुन ले और हमको चुन लेने के बाद अपनी सेवा, अपने कामों को हमारे और आपके द्वारा अंजाम दे सके। एक जगह से और पढ़ेंगे जो मिलेगा लूका की किताब 10 अध्याय और उसकी 42वीं 42 वर्ष। लूका की किताब 10 अध्याय और उसकी 42 है। परंतु एक बात अवश्य है, कहने लगा परंतु एक बात अवश्य है। यीशु मसीह इस घर में गया है जहां 2 बहनें हैं। इस कहानी को सबने पढ़ा है, सब लोग जानते हैं। एक घर की सेवा में, घर के कामों में, जो मेहमान आए हैं उनकी खातिरदारी में, बहुत कुछ की तैयारी में लगी हुई है और अपनी बहन के लिए भी शिकायत कर रही है कि देखिए यीशु मसीह ये हमारे संग काम नहीं करा रही है, पर आकर यहाँ पर बैठ गई, आपके चरणों में बैठ गई है और ये हमारे संग हाथ नहीं बंटवा रही। पर यीशु मसीह ने बहुत अच्छा जवाब दिया। पढ़ देंगे इसको, लूका की किताब 10 अध्याय और उसकी 42 वर्ष। परंतु एक बात अवश्य है, कहने लगा यीशु मसीह एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया। उस उत्तम भाग को मरियम ने उससे छीना नहीं जाएगा। इस पृथ्वी पर रहते हुए क्या उत्तम भाग को हमने चुन लिया है जो हमसे छीना नहीं जाएगा। अगर हमने संसार चुना है, संसार की चीजें चुनी है, तो ये सब चीजें एक दिन नाश हो जाएंगी, हाथ से छीन ली जाएंगी। पर मरियम के लिए, इस स्त्री के लिए कह रहा है धन्य है, मुबारक है, क्योंकि इसने प्रभु के उस भाग को चुन लिया है जो इससे छीना नहीं जाएगा। भजन संहिता में दाऊद भी कुछ इसी तरह की बात कह रहा है, जो मिलेगा भजन संहिता 119 और उसकी 57 वर्ष। भजन संहिता 119 और उसकी 57 वर्ष को पढ़ लेंगे। यहोवा मेरा भाग है, कहने लगा यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। इसने एक निर्णय लिया है, इसने निश्चय किया है कि मैं परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलूंगा। और कह रहा यहोवा मेरा भाग है, मैंने अपने हिस्से में परमेश्वर को रखा है, परमेश्वर को चुना है, परमेश्वर की युक्तियों पर, परमेश्वर के वचन पर चलने का निर्णय किया है। बुलाए हुए तो बहुत हैं, पर चुने हुए थोड़े हैं। चुनेगा उन्हें जो परमेश्वर की इच्छा में होकर परमेश्वर के वचन को मानकर चलेंगे। प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे और वहां पर लिखा है जिन लोगों ने संसार को चुन लिया उनका भाग क्या है, या उनके भाग में क्या आएगा। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसकी 8वीं आयत को पढ़ेंगे। पर डरपोकों पर कह रहा डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और घिनौनों व्यभिचारियों और हत्यारों, ये सब संसारिक काम है, संसारिक कामों की लिस्ट बता रहा है। एक बार फिर से पढ़ देंगे। और डरपोकों अविश्वासियों घिनौनों हत्यारों व्यभिचारी टोन्हों और टोना करने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले, सब झूठों का भाग सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती है। इनके लिए उस भाग, उस कामों के अनुसार इनका भाग उस झील में है जो आग और गंधक से जलती है। पौलुस बहुत निराश होकर कह रहा है देमास ने मुझे छोड़ दिया है और उसे संसार प्रिय लगा है। हमें संसार प्रिय न लगे, क्योंकि संसार और संसार की चीजें जाती रहेंगी, नाश हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। पर हम परमेश्वर की निकटता में अगर हैं तो परमेश्वर ने कहा है धन्य वो पुरुष जिसे चुनकर परमेश्वर अपने निकट आने देता है, ताकि वो परमेश्वर के भवन से उत्तम पदार्थों को प्राप्त कर सके। और दाऊद इसीलिए कह रहा है मैंने अपने भाग में अपने परमेश्वर को चुन लिया, यहोवा मेरा भाग है। एक जगह से और पढ़ेंगे जो मिलेगा दूसरा पत्रस 1 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। दूसरा पत्रस 1 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। इस कारण हे भाइयों
कह रहा है इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को और चुन लिए, पहली बात कह रहा बुलाए जाने और चुन लिए जाने, सिद्ध करने की भली भांति यत्न करते जाओ। इन दोनों कामों को सिद्ध, परफेक्ट हो, इन दोनों कामों में तुम परफेक्ट रहो या परफेक्ट बनते चले जाओ, सिद्ध होने के यत्न करते चले जाओ। क्योंकि यदि ऐसा करोगे, क्योंकि यदि ऐसा करोगे संसार में रहते हुए, तो कभी भी ठोकर न खाओगे। तो कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। ठोकर वही लोग खाते हैं जो संसार पर और संसार के लोगों पर भरोसा करते हैं। पर परमेश्वर का वचन कह रहा है बुलाए गए हो, चुन लिए गए हो, उसकी स्थित इच्छा में अगर तुम बढ़ने का यत्न करते चले जाओगे तो जान लो कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। इस कहानी को सब लोग जानते हैं। एक बड़ा भाई था, एक छोटा भाई था। छोटा वाला अपने बाप से सारी संपत्ति को लेकर दूर देश को चला गया। उसने संसार की और संसार की चीजों को ज्यादा प्रिय समझा। उसने अपने भाग को, संसार में जो उसका भाग था या संसार में जो उसका हिस्सा था, धन संपत्ति, उसे उड़ाने के लिए या उसे खर्च करने के लिए या उसमें मौज मस्ती करने के लिए उसने अपने पिता के घर को छोड़ दिया। और लिखा हुआ है वो अपने घर को छोड़कर सारी धन संपत्ति लेकर दूर देश को चला गया। उसने क्या चुना? संसार चुना। अपने पिता का घर उसे अच्छा नहीं लग रहा था, पर लिखा हुआ एक दिन उसकी ये नौबत आ गई कि वो सुअरों को चराने लगा और जो सुअर भोजन खाते थे, फली खाते थे, वही वो भी खाने लगा। और तब उसे याद आया कि मेरे पिता के घर में मजदूरों को भी पेट भरने से भी ज्यादा रोटी मिलती है। उसने पश्चाताप किया और अपने पिता के पास आया और कहने लगा मुझे दास की ही नाई, नौकर की ही नाई रख ले, क्योंकि मैं इस लायक नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं। पर पिता का प्रेम इतना था कि उसने अपने गले लगाया और कहा इसके कपड़े उतारो, इसे कपड़े पहनाओ, अंगूठी लाके पहनाओ, पाँव में जूते पहनाओ, क्योंकि जो खो गया था फिर वो वापस आ गया है। आज भी यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने इस पृथ्वी पर लगातार काम कर रहे हैं। जब इस पृथ्वी पे थे उन्होंने कहा मैं खोए हुओं को ढूंढने आया हूँ। वैद भले चंगों को वैद की जरूरत नहीं, पर मैं बीमारों को, खोए हुओं को, कुचले हुओं को, कंगालों को सुसमाचार सुनाने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने पूरी तरह से खोल कर हर एक बातें समझा दी है। उसने हमें ऑफर दिया है, यदि तुम परमेश्वर की बादशाहत में बढ़ोगे तो संसार की वो सब चीजें तुम्हें आपसे आप मिल जाएंगी जो तुम्हें जरूरत है। पर निर्णय हमारा है, फैसला हमारा कि हम क्या चुन रहे हैं। कई बार लोग संसार को और संसार की चीजों को चुन लेते हैं और सोचते हैं जब बुढ़े हो जाएंगे तब परमेश्वर के पास जाएंगे। अभी तो जवान है, अभी घूमेंगे, खाएंगे, खेलेंगे, मस्ती करेंगे। जब बुढ़ापा आएगा तब परमेश्वर को चुन लेंगे। एक और ऐसे जवान के बारे में बाइबल में दिया गया है, उसके पास इतनी धन संपत्ति थी कि कहने लगा ए मेरी जान खा पी और ऐश कर। इतना पैसा है कि कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, 2-4 पुश्त तक आराम से जी सकती है। पर परमेश्वर ने उसी रात उससे बात की, यदि तुझसे तेरी धन संपत्ति, तेरा प्राण आज ही रात तुझसे ले लिया जाए तो ये धन संपत्ति किसकी होगी? हमें नहीं पता कि कौन सा दिन हमारा आखिरी होगा या किस दिन यीशु मसीह का आगमन इस पृथ्वी पर होगा। एक जगह कह रहा है अपने बुलाए जाने के विषय में तो सोचो, ना तो बहुत बुद्धि के कारण, ना तो बहुत पैसे के कारण तुम बुला लिए गए हो, पर इसलिए बुला लिए गए हो क्योंकि परमेश्वर ने तुम पर अनुग्रह किया है। उसके अनुग्रह को हम व्यर्थ न जाने दें, पर वचन की बातों को समझते हुए उसके समीप आए, उसके पास आए, ताकि वो चुनकर अपनी महिमा के लिए हमें और आपको इस्तेमाल करे। हम सब इस पृथ्वी पर इसीलिए बुलाए गए हैं ताकि उसकी महिमा हमारे जीवन से हो। हम सब प्रार्थना भी करते हैं जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो, और उसकी इच्छा ये है कि कोई भी मनुष्य नाश ना हो। हमारे और आपके द्वारा वो पृथ्वी पर चाह रहा है उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा, उसकी सुसमाचार की बातें हर एक कान सुन ले
और हर एक का उद्धार हो जाए। और इसीलिए कह रहा, बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दें और कहें, प्रभु हाँ मैं तैयार हूँ। एक जगह लिखा हुआ है, कौन मेरी सेवा के लिए जाएगा। परमेश्वर पुकार रहा है और तब परमेश्वर का सेवक कह रहा, हाँ मैं यहाँ हूँ, मैं तेरी सेवा के लिए जाऊंगा। परमेश्वर ने हम सबों को खुला निमंत्रण दिया है। यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है ताकि जो कोई विश्वास करे, विश्वास कर्म बिना अधूरा है, वरन अपने स्वभाव में भरा हुआ है। विश्वास करके कर्म करना, वचन के अनुसार चलना शुरू करें, वो हमें चुन लेगा और उस महिमा में, उस अनंत जीवन में, उस आनंद में पहुंचाएगा जो उसने हमारे और आपके लिए रखी है। अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अपनी सेवा हमारे द्वारा पूरी करा और जो तेरी इच्छा है वो हमारे जीवन से पूरी हो। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपने केवल बुलाया ही नहीं है वरन चुन भी लिया है, और चुन भी लिया है तो वारिस भी ठहराया है, आशीषें भी दी है और कहा है तूने कि परमेश्वर के भवन से उत्तम चीजों को हम प्राप्त करने पाएंगे। आपकी निकटता में ही भरपूरी है, आपकी निकटता में ही संतुष्टि है। आशीष आप ही देने वाले परमेश्वर हैं। सारी चीजें आपके ही द्वारा हम तक पहुंचती हैं। और लिखा हुआ है, बढ़ती ना पूरब से ना पश्चिम से, पर यहोवा ही है जो बढ़ाता है। प्रभु आपकी बढ़ती में, आपकी बढ़ोतरी में, आपकी अधिकाई में, आपकी आशीष में, उन्नति में हम सब भी बढ़ने वाले हो। और जिस बुलाहट में हम बुलाए गए हैं वो बुलाहट हमारे जीवन से पूरी हो सके। हमें से हर एक की सहायता करिए, अगुवाई करिए और हम सबों के संग दिन प्रतिदिन वचन की बातों को सिखाने में पवित्र आत्मा मदद करे। प्रभु हम सब सीख सके, सीख कर चल सके ताकि आपकी इच्छा हम सबों के जीवन से पूरी हो। सब बातों में आपको महिमा देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं इस पेज के लिए, जॉर्ज मिनिस्ट्री के लिए, भाई गॉडविन के लिए, उनकी सिस्टर के लिए जो मिलकर इस सेवा को कर रहे हैं ताकि बहुत से लोग सुसमाचार को सुन सके और परमेश्वर के राज्य के लिए चुने जा सके। परमेश्वर आपको आशीष दे, जो देख रहे हैं उन्हें भी परमेश्वर आशीष दे। आप प्रभु में बढ़ते चले जाएं, यीशु मसीह के नाम से।